हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अकेडमी में। हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र 38 बीपीएससी 1992 से लेके और 71वें बीपीएससी 2025 तक। बीपीएससी ने जितने भी एग्जाम कराए हैं, चाहे वो बीपीएससी के प्रीलिम्स हों या जो है बीपीएससी टीआरई के एग्जाम हों 1, 2, 3 या फिर सीडीपीओ के या एईडीओ के, जो भी जितने भी बीपीएससी एग्जाम कराती है बीपीएससी के अंतर्गत जितने भी हों, चाहे वो प्रोफेसर का, वो सारी एग्जाम हम लोग जो है उन सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। और जो भी जो है साथी बीपीएससी टीआरई 4 के पॉइंट की जो है तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए जो है बहुत ही जो है हेल्पफुल वीडियो रहेगा। ये समझ लीजिए कि 60 से 70% आपका जो है जीके जो है जीएस आपके यहीं से कवर हो जाएगी। 70% आप ये समझ लीजिए क्वेश्चन इसी से पढ़ जाएंगे। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो 70% क्वेश्चन अगर आपने ये पूरी बुक पढ़ ली, तो ये समझ लीजिए कि आपके 70% जो है क्वेश्चन इसे यहीं से क्लियर हो जाएंगे। और जो भी बीएसएससी सीजीएल 4 और बीएसएससी जो है 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी वो 72 बीपीएससी प्रीलिम्स या बीपीएससी एईडीओ जो 2026 में होगा, इसके जो है जो भी तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए जो है सबसे जो है ये बेहतरीन जो है बुक है। अगर वो ये सारे वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं, अगर वो एक-एक सारे वीडियो जो है अगर देख लिए प्लेलिस्ट में जाके, तो मैं ये पूरी बुक कंप्लीटली पढ़ाऊँगा। 688 पेज की है, तो मैं कंप्लीटली बुक पढ़ाऊँगा। अगर जिसने भी पूरी बुक पढ़ ली, तो ये समझ लीजिए कि उसका 60 से 70% इसी से एक बुक से ही 70% जीके जीएस मतलब क्लियर हो जाएगी। 70% वो जो है, ये समझ लीजिए 100 में से 70 क्वेश्चन आपके इसी बुक से हो जाएँगे। तो सबसे पहले जो है जितने भी साथी चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग जो है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग जो देखते हैं, आधुनिक भारत अभी हम देख रहे हैं। तो जीके जीएस में तो आधुनिक भारत का हम जो है पढ़ेंगे। पहला प्रश्न आज का देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना? 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। इसकी व्याख्या क्या है देखते हैं। अक्टूबर 1924 में सतीश चंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने कानपुर में जो है क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 में उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन जो सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी, पर डकैती डालकर जो है सरकारी जो है खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड जो है वर्तमान नाम जो है काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस जो है कांड में 43 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को जो है फांसी हो गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद थे वो फरार हो गए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती जो है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड निम्नलिखित से किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो किसको इसको दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को जो है फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की संस्थापक नेताओं में से कौन थे? तो कौन थे? भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो है संस्थापक नेताओं में से जो इसमें दिए थे बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण और भगत सिंह। इसमें से जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक भगत सिंह थे। इन जो है 4 ऑप्शन में से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग इसी की जो है व्याख्या देखते हैं। काकोरी है कांड, काकोरी कांड जो है काकोरी कांड जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद जो है पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिसे एचआरए को है गंभीर झटका लगा।
किंतु बाद में जो है बिजोय या विजय कुमार जो है सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचआरए को जो है पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह मेहता कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के जो है नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें एचआरए का जो है नाम बदलकर क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। 1928 में जो एचआरए था, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, उसको हिंदुस्तान जो है सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब कर दिया गया, 1928 में। अगला प्रश्न है ये कि जो है जो पंक्तियां दी गई हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये जो है नारा दिया था बिस्मिल ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग जो है। राम प्रसाद बिस्मिल ने नारा दिया था, क्या था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल्लाह आजमी अजीमाबादी की थी। किसकी थी? ये एक गजल की जो है पंक्ति थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये जो है एक गजल की पंक्ति थी और जो है इसके जो शायर कौन थे, बिस्मिल जो है अजीमाबादी थे। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। इनका जो है जन्म 1901 में पटना के जो है हरदास बिहागा गांव में हुआ। यह गजल जो है उर्दू में लिखी गई थी एवं जो है वर्ष 1921 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबहा में छपी थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखते हैं जोर कितना जो है बाजुए कातिल में है। तो ये किसकी, इसकी लिखी किसने थी? तो ये जो है बिस्मिल अजीमाबादी, जो हम लोगों ने ऊपर देखा था। तो इसमें से सूरसेन दिया है, चंद्रशेखर आजाद दिया गया है, क्या है, सूरसेन है, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, यानी किसमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो चलिए इसकी जो है व्याख्या ऊपर हम लोगों ने देख ली थी। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कहता है कि इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था किसने दिया था? भगत सिंह। किसने दिया था? भगत सिंह ने। जो प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहनी द्वारा दिया गया था। इसको जो है लिखा था हसरत मोहनी ने, इंकलाब जिंदाबाद, और इसको प्रसिद्ध किसने किया? भगत सिंह ने। हसरत मोहनी एक जो है स्वतंत्रता सेनानी एवं उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, जबकि भगत सिंह ने इस लोकप्रिय बनाया। इसका जो है निकटतम उत्तर सी सही है। हाँ वही भगत सिंह सही है, क्योंकि जो है नारा दिया था तो जो है हसरत मोहनी ने था, वो ऑप्शन में नहीं है। अगला है मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो किसने दिया था? हसरत मोहनी ने। ये देख लिए बीपीएससी में, बीपीएससी टीआरई में भी ये पूछा गया है प्रश्न। तो जो है मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद जो है किसने दिया था? हसरत मोहनी ने दिया था। चलिए अगला जो है आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई थी। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने जो है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर जो है केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में एचएसआरए के जो है अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर जो है लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को जो है फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से जो है संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931
31 को दी गई थी। सरकार के जो है विरोध में असेंबली में जो है भगत सिंह ने जो है जब बम फेंका था तो उस समय उनकी उम्र क्या थी, तो 21 साल की उम्र थी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम जो है फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 साल थी। भगत सिंह भारत के जो है एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त जो है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में जो है बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष 6 माह 11 दिन थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विधानसभा में जो है हान रहित बम को किसने फेंका था? तो कौन-कौन था जो है भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और जो है ये दोनों लोग थे। तो इसमें क्या है आंसर? बटुकेश्वर दत्त आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कहता है प्रश्न हमारा 18वां हो गया। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला है अनुशीलन समिति। अनुशीलन जो है समिति थी, क्या थी अनुशीलन समिति? देखते हैं। अनुशीलन समिति जो है एक जो है क्रांतिकारी संगठन था। कैसा था? क्रांतिकारी संगठन था। एक अनुशीलन समिति एक जो है क्रांतिकारी एक संगठन था। चिटगांव जो था, चिटगांव शस्त्र जो है छापामारी की योजना बनाई गई थी। चिटगांव कहाँ जो है बनाई, किसने योजना बनाई थी? चिटगांव शस्त्र जो है छापामारी की योजना किसने बनाई थी? सूरसेन ने। किसने बनाई थी? सूरसेन ने चिटगांव शस्त्र पर जो है छापेमारी की योजना किसने बनाई थी? सूरसेन ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए चटगांव जो है स्थित चटगांव या चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को जो है मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध जो है क्रांतिकारी सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन ने जो है बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की जो स्थापना की। इसके जो सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त तथा आनंद कुमार गुप्त प्रमुख थे। 18 जो है अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूरसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चिटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को जो है IRA के सदस्यों और जो सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और जो है 12 सदस्य जो है 12 क्रांतिकारी जो है मारे गए। 16 फरवरी 1931 को सूरसेन की गिरफ्तारी कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चलाया तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है चटगांव शस्त्रागार ढाबे से संबंधित कौन था? तो कौन था? सूरसेन। सूरसेन ने ही इसके जो है निर्माण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है वर्ष 1923 से 28 के जो है काल में भारतीय राजनीति की क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का जो है कारण क्या था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। जो वर्ष 1923 से लेके 28 की जो है काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी जो कार्यविधियों की जो है पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। चलिए आगे चलते हैं। 1922 के बाद जो है असहयोग आंदोलन के स्थगन और जो है देश पर आंदोलन जो है मास मूवमेंट का चरण कमजोर पड़ गया और कांग्रेस की राजनीतिक काउंसिल एंट्री पर रचनात्मक कार्यों जैसे धाराओं में जो है बढ़ गई, जिससे जो है बहुत से जो है क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का कांग्रेस नेतृत्व में रणनीति से मोह भंग हो गया। ये युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी जो है असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि
में कहीं भी होने वाली क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से प्रमाणित होकर जो है हिंसात्मक माध्यम से जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण जो है यह काल जो भारतीय राजनीति में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। अगला टॉपिक हमारा है कि भारत से बाहर क्रांतिकारी भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां क्या कौन सी हुई थी उनको देखते हैं। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इंडिया हाउस की जो है भी स्थापना की। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलिस्ट का जो है प्रकाशन प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहां से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है कि वर्ष 1906 में जो है लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना जो है लंदन में एक ही है, जो है माफी विनायक दामोदर सावरकर ने। वर्ष 1906 में लंदन पहुंचने के उपरांत विनायक दामोदर सावरकर ने जो है अभिनव भारत सोसाइटी की एक शाखा स्थापित की तथा अभिनव भारत सोसाइटी के प्रारूप के तौर पर वर्ष 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया ताकि लंदन में भारत के विभिन्न भागों से आए युवाओं को संगठित शक्ति के रूप में साथ लाया जा सके। फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़े युवाओं का जो है गौर से जो है निरीक्षण किया जाता था तथा उसके उपरांत ही उन्हें अभिनव भारत के केंद्रीय समूह में जो है स्थान मिलता था। लंदन में जो है अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभी ऊपर बताया था, माफी विनायक दामोदर सावरकर थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम बीकाजी कामा जी को जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। मैडम कामा का जो है जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराब जी जो है रामजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के यार कामा से हुआ जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं जो है यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। उन्होंने जो है इसी सम्मेलन में भारतीय तिरंगा ध्वज को जो है फहराया। तिरंगा ध्वज को जो है फहराया था। वह विदेशी भूमि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय ध्वज को फहराने वाली पहली व्यक्ति थी। यहाँ फहराया गया यह झंडा जो है कलकत्ता झंडे का जो है परिवर्तित रूप था। उन्हें जो है भारतीय क्रांति की मां, मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन कहा गया। अगला प्रश्न है मैडम कामा ने जो है भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? तो कहाँ फहराया? स्टुटगार्ट में। कहाँ? स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। हाँ देखिए ऑप्शन डी सी। आगे चलते हैं। करजन जो है बायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया था? तो वो मदन लाल ढींगरा। कौन थे? मदन लाल ढींगरा को जो है करजन जो है बायली की हत्या के आरोप में जो है मृत्युदंड दिया गया। करजन बायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर की।
बाइली ने भारत के राज्य सचिव की राजनीतिक सहायक जो है पॉलिटिशियन एसिड डी कैंप के जो है पद पर कार्य किया था। 17 अगस्त 1909 को जो है मदन लाल ढींगरा को जो है फांसी दे दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1911 में जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसको अवसर मिला? तो ये जो है हरदयाल को मिला। किसको? हरदयाल को। लाला हरदयाल एक भारतीय क्रांतिकारी और जो विद्वान थे। उन्हें अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र और संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। गदर पार्टी की जो स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। गदर पार्टी की जो है स्थापना कब हुई थी? अभी बताया था 1913। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1913 में मनमोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे जो है इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल ने इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। कैसे थे? मनीषी पथ प्रदर्शक थे। इसके अन्य सदस्य कौन थे? रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, भाई परमानंद आदि थे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना था। इसके नेता कौन थे? लाला लाजपत राय नहीं थे। करतार सिंह सरभागा ये तो थे। कैसे आंसर लगेगा? चलो कर दे। हाँ, ये कौन कौन थे? यही जो है 5 दिए गए हैं, 3 ऑप्शन। इसमें करतार सिंह सराभा। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। कि ब्रिटिश नेता जो थे वो जो है करतार सिंह सराभा थे। कौन थे? करतार सिंह सराभा। चलिए हाँ। अच्छा ठीक है, भी ऑप्शन दिया है, करतार सिंह सराभा थे। अगला प्रश्न है गदर पार्टी। गदर पार्टी की जो है स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अभी बताया था व्याख्या में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है जिस्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था। कौन व्यक्ति जो है जिस्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था? तो वो था लाला हरदयाल, उपेंद्र दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, यानी कि सभी के सभी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जो है जर्मनी से सशस्त्र गोला बारूद जो है मंगाने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई गई थी। जैसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिस्मरमैन योजना का नाम दिया गया लाला हरदयाल, भूपेंद्रनाथ जो है दत्त तथा वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। और जो है लोगों ने अपने अन्य जो है सहयोगियों के साथ मिलकर जर्मनी के सहयोग से इस योजना के जो है तहत वर्ष 1914 में बर्लिन इंडिया कमेटी की स्थापना की। वर्ष 1915 में इस संस्था को जो है भारतीय स्वतंत्रता समिति, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के जो है नाम से जाना जाता है। अगला जो है प्रश्न है गदर पार्टी जो है गदर क्रांति छिड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो वो था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। प्रथम महायुद्ध का शुरू होना गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था।
स्वदेशी आंदोलन के जो है निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने जो है भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को जो है झकझोरा, उन्हें जो है उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का जो है संकट भारत के हित में है। उनके लिए एक मौका है। इस मौके का जो है कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर जो है क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट व उनके होम रूल लीग जैसे संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से जो है अंग्रेजी हुकूमत को जो है उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। अगला प्रश्न जो है वो है जर्मनी के जो है समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था? गदर आंदोलन, स्वदेशी, द्वितीय विश्व युद्ध, होम रूल आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही होगा। जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो इसका ऑप्शन जाएगा यहाँ सही। ये देख लीजिए व्याख्या, हम लोग देखते हैं फिर ज्यादा समझ में आएगा। राजा महेंद्र प्रताप ने जो है अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इसमें राजा महेंद्र प्रताप जो है स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने। इससे जो है जर्मनी की मान्यता भी दी गई। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध के जो है महायुद्ध के दौरान ये घटना घटी थी, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ही नन ऑफ दीज हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ। सरदार उधम सिंह ने जो है किसे मारा था? तो देखते हैं। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा। किसको मारा? माइकल ओ डायर को जो है मारा था। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में क्या कर दी? हत्या कर दी। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा था। किसने मारा था? एक ही वीर था, वो कौन था? उधम सिंह। उधम सिंह ने मतलब जो है लंदन में जाके घुस के उनके घर में जो है माइकल ओ डायर को जो है निपटा दिया था 13 मार्च 1940 को। कब? 13 मार्च 1940 को जो है स्वयं जो है उधम सिंह ने लंदन में घुस के जो है निपटा दिया माइकल ओ डायर को। अगला प्रश्न हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? किसने मारा था? उधम सिंह ने, अभी बताया था। अब हमारा है बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। इससे जो है हमारा क्या जो है प्रश्न बनता है? बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन टॉपिक से पहला प्रश्न है बंगाल विभाजन के विषय में जो है किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। आगे क्या कहता है इसकी व्याख्या भी देखते हैं। चलिए, बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन की घोषणा हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तो कब की गई थी? 19 जो है जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की रूपरेखा भारत सरकार के जो है गृह सचिव से H.H. रिस्ले द्वारा 3 दिसंबर 1903 को बंगाल सरकार को भेजे गए एक प्रसिद्ध रिस्ले सर्कुलर में प्रस्तुत की गई थी। इसकी औपचारिक जो घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई। इसका जो है उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल
विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है रक्षाबंधन के रूप में जो है मनाने की सलाह दी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को। एक बार फिर से व्याख्या देखते हैं। बंगाल विभाजन की रूपरेखा भारत सरकार के गृह सचिव एच रिस्ली द्वारा 3 दिसंबर 1903 को की गई थी। घोषणा कब की गई थी? 3 दिसंबर 1903 को। बंगाल जो है सरकार को भेजे गए एक प्रसिद्ध रिस्ली सर्कुलर में प्रस्तुत की गई। इसकी औपचारिक जो है घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैले राष्ट्रवाद को जो है विभाजित करना था। बंगाल जो है विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को जो है प्रभावी हुआ। इसी दिन को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी। बंगाल विभाजन प्रभावी को हुआ था 16 अक्टूबर जो है 1905 को। अभी हमने व्याख्या में देखा, इसीलिए डबल व्याख्या पढ़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बंगाल विभाजन जो है कि प्रत्याघात के रूप में निम्न में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो कौन सा हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में शुरू हुआ था। इसकी जो है व्याख्या क्या कहती है देखते हैं। भारत की वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को, कुछ स्रोतों में यह तिथि 20 जुलाई 1905 को मिलती है, और बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। इसका घोषणा के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जो है स्वदेशी आंदोलन की विविधता की घोषणा की गई। अक्टूबर 1905 को जो है जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। जब जो है बंगाल विभाजन जो है लागू हो गया, उस दिन जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर जो है राखी दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने जो है राखी दिवस का जो है सुझाव दिया कि इस दिन जो है राखी दिवस मनाओ। यह दिवस जो है राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल में अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की जो है स्थापना की गई। बहुत कम समय में जो है पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की। मार्च 1906 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए। स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने जो है स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और जो है स्वशासन की मांग जो है आंदोलन चलाया। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में जो है स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान शुरू हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम बार जो है संघर्ष कब? प्रथम बार संघर्ष के कितने तरीकों के रूप में स्वदेशी बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो ये बंगाल विभाजन के दौरान। कब? बंगाल विभाजन के दौरान प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी बहिष्कार इसके रूप में मनाया गया। प्रथम बार जो है संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था? बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, बंग भंग के बाद जो है कौन सा आंदोलन हुआ? बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा हुआ? स्वदेशी आंदोलन। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय एक ही था, वो कर्जन था। एक वायसराय वो झंडू बाम था,
झंडू करजन ही था जिसने जो है भारत का जो है बंटवारा करा। अगला प्रश्न था, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का जो है भारत में उत्थान हुआ? तो वो हुआ था बंगाल के विभाजन का विरोध आंदोलन। कौन सा हुआ था? बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो 1911 में रद्द हुआ। कब हुआ? 1911 में। जो झंडू बाम कर्जन जो है के द्वारा जो है बंगाल विभाजन जो 1905 में से जो है 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, वो 1911 में जब जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत में आए थे, जब जो है कलकत्ता से भारत की राजधानी को जो है दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा, तो वहीं जो है इसका जो है विभाजन रद्द किया गया, बंगाल विभाजन। दिसंबर 1911 में जो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ने भारत के आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया, जिसे दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जो है दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के जो है अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में की गई, तथा सिलहट को जो है इसमें जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न जो है क्या है? 12वां प्रश्न क्या कहता है? बंगाल जो है वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह क्या हुआ? दोबारा विभाजित हुआ। कब हुआ? 1911 में। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस किया गया था? तो हार्डिंग। झंडू बाम जो है हार्डिंग द्वितीय के समय में जो है इसको वापस किया गया। चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए बताया भी गया है, झंडू बाम हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया था। 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया तथा 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड झंडू बाम करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। अब जो है अगला टॉपिक, कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। कांग्रेस के बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन, इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसने? दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी ने जो है अध्यक्षता की थी। वर्ष 1906 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और इस अधिवेशन में स्वराज या स्वशासन या स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए और स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया। यहीं से जो है विवाद शुरू हुआ था नरम दल और गरम दल का, क्योंकि नरम दल चाहते थे कि उनका कोई जो है सदस्य अध्यक्षता करे, गरम दल चाहते थे कि उनके जो है उनका कोई सदस्य जो है अध्यक्षता करे। इसी की वजह से जो है झगड़ा हुआ 1907 में, फिर उसमें इनका जो है नरम दल और गरम दल दोनों विभाजित हो गए थे। अगला है 1906 में जो आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का जो है झंडा किसके द्वारा फहराया था? तो वो दादा भाई नौरोजी द्वारा। 1906 में जो आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा जो है दादा भाई नौरोजी के लिए फहराया। अगला प्रश्न हमारा है कि अंग्रेजों ने जो है स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? जो स्वराज प्रस्ताव जो था उस जो 1905 में, उसका उद्देश्य क्या था? इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, अपने लिए जो है संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार बनाना,
स्वयं की सरकार, ये सारे गलत हैं। जो स्वराज जो है प्रस्ताव 1905 में पारित हुआ था, वो किसके लिए हुआ था? बंगाल विभाजन के। अगला जो है प्रश्न क्या है? वो अगला हमारा टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन। किसका? मुस्लिम लीग का गठन। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? वो तो नवाब जो है सलीमुल्लाह खान ने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किसने? जो है नवाब सलीमुल्लाह खान ने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। अक्टूबर जो है 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के जो शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में जो है संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन जो है ऑल इंडिया मॉडल जो है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के जो है दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठक के संयोजक ढाका के नवाब जो है सलीमुल्लाह खान ने जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पारित किया। 60 सदस्यीय अस्थायी समिति का जो है चयन किया गया और मोहसिन जो है उल मुल्क तथा बकार उल मुल्क को जो है संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में जो है मुस्लिम लीग का जो है मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके जो है प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प में दिए गए इन तीनों विकल्पों के नामों के रहने या इनमें से कोई नाम रहने का जो है संस्थापक के रूप में चयन या वरीयता क्रम इस प्रकार जोड़ा गया है। पहला क्या होगा? सलीमुल्लाह खां, दूसरा आगा खां, तीसरा मोहसिन उल मुल्क। उपर्युक्त प्रश्न में चूंकि प्रथम दो नाम दिए गए हैं, सलीमुल्लाह खान को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 1913 में किया था। साम्राज्य के अंतर्गत जो है स्वशासन नाम के जो है उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने जो है 1913 में स्वीकार किया। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो है स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट के जो है उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने वर्ष 1913 में अपनाया था। कब अपनाया था? 1913 में। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने जो है अपना वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो कब प्रारंभ किया था? जो है 1916, 1919, 1924, 1925 इनमें से कोई नहीं है। नन ऑफ दीज। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब शुरू किया? तो इनमें से कोई आंसर ही सही नहीं है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब जो सलीमुल्लाह खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का जो है वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग की जो अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में समायोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तरकुंजी में इस प्रश्न का विकल्प डी को सही माना है। बीपीएससी ने भैया डी को माना है तो आंसर हम लोग भी डी ही मान लेते हैं। काहे भी पे चलते हैं, क्योंकि अगर नन ऑफ दीज करोगे तो इसका मतलब सीधी बात है कि आप एक नंबर कटवा लोगे। एक नंबर आपका क्या होगा? घट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में पहुंच जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए देखते हैं। उन्नीस सौ 6 में जो है मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। 1 अक्टूबर 1906 को जो है आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का जो है एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो ने शिमला में मिला
शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत की रक्षा की जाएगी। अगला टॉपिक हमारा है पार्लियामेंटो सुधार। क्या है? पार्लियामेंटो सुधार। देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारत के प्रथम निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किया गया था? तो किसका किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। पार्लियामेंटो सुधार में पहला प्रश्न क्या था? निम्नलिखित किस अधिनियम ने भारत में प्रत्येक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। व्याख्या क्या कहती है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश शासन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके फल अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना करना था। अगला दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन टॉपिक है हमारा। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदल दी गई थी? कब? 1912 में। कब? 1912 में। वर्ष 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। तब है कि राजधानी परिवर्तन की घोषणा कब की गई थी? 1911। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कब किया था? तो 1912 में किया था। अब है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन टॉपिक। तो इसका प्रश्न क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जिसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था, तो राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार में नील की खेती से संबंधित जो अत्याचार हो रहा था, तिनखटिया पद्धति की उनसे उसको खत्म करने के लिए सिफारिश की। चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में बिहार में एक साधारण किसान राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण के नील उत्पादन किसानों की समस्या से अवगत कराया तथा उनसे चंपारण आने का वचन लिया। किंतु नील उत्पादन किसानों की समस्या और यूरोपीय प्लांटर्स के अत्याचारों से की जांच के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव 1916 लखनऊ अधिवेशन में दरभंगा में ब्रजकिशोर प्रसाद ने रखा, जिसे सर्वसम्मति के पास पास कर दिया गया। अंततः चंपारण की समस्या पर चर्चा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कि किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बनी थी? तो कलकत्ता, पटना, रामगढ़, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? नानो दीज। अभी हम लोगों ने देखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में चंपारण सत्याग्रह समस्या बनी थी? तो ये 1916 में। ये 1916 में पटना में, सॉरी वहाँ पे लखनऊ में अवगत कराया था गांधी जी को राजकुमार ने। चंपारण की राजकुमार थे एक किसान, उन्होंने। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में। व्याख्या क्या कहती है? चलिए देखते हैं। वर्ष 1916 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ के आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबुजाचरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस गर्म दल एवं नरम दल के मध्य भी समझौता हुआ था। अगला प्रश्न वो है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ अधिवेशन पर हस्ताक्षर 1916 में ही किए गए थे। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था। इस समझौते द्वारा मुस्लिम लीग के प्रत्येक निर्वाचन
के मुद्दे को कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई। अगला प्रश्न है होम रूल लीग आंदोलन। कौन सा? होम रूल लीग आंदोलन। चलिए देखते हैं कौन सा है होम रूल लीग आंदोलन। अगला टॉपिक कौन सा है हमारा? होम रूल लीग आंदोलन। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की जो स्थापना में नहीं था? तो किसका नहीं था? टी.एस. आलकाट का। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एस. सुब्रमण्यम अय्यर जी जो है ये होम रूल लीग के संस्थापक सदस्य थे, लेकिन टी.एस. आलकाट नहीं थे। एच.एस. आलकाट को होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल जो है सोसाइटी के संबंध थे। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 और जो है एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में जो है लीग का प्रारंभ किया। एस. सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंध थे। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी जो है राजनीतिक शक्ति का जो सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कौन थे? कांग्रेस के जो है 1916 का अधिवेशन। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? वो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। इसमें 1916 में लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के जो समर्थक ने तो परंपरा ही बना दी जिस पर कांग्रेस जो है बहुत वर्षों तक जो है टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिससे जो है कुछ लोगों ने कांग्रेस क्या कहा? कुछ लोगों ने इस ट्रेन को क्या कहा? कांग्रेस स्पेशल नाम दिया। क्या नाम दिया? कांग्रेस स्पेशल। कुछ लोगों ने ट्रेन का क्या नाम दिया? कांग्रेस स्पेशल नाम दिया। चलिए देखते हैं। तो कुछ ने होम रूल स्पेशल का अरोडेल ने लीग के जो हर सदस्य के से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीग की बैठक हुई, जिसमें लखनऊ 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौता की सराहना की गई। तिलक तथा रानी एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधन किया। अगला प्रश्न हमारा है कि होम रूल लीग के जो है स्वतंत्रता संग्राम के जो है नए चरण। अगला प्रश्न क्या है? होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रथम चरण के आरंभ का द्योतक क्या था? तो इसमें क्या था? उसने जो है इसने देश के सामने सुशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना बनाई। जो होम रूल लीग था इसने जो है अपने जो है सेल्फ गवर्नमेंट की जो है एक ठोस योजना बनाई। होम रूल लीग आंदोलन के जो है दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की जाए। जैसे गोरों तथा शासित डोनियर दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश देशों में थी, यहाँ यदा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया। अगला टॉपिक है गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो कौन कौन से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस कॉलेज ने में जो है गांधी जी ने जो है पढ़ाई की थी? तो वो श्यामल दास कॉलेज भावनगर गुजरात में। किसमें? श्यामल दास कॉलेज भावनगर गुजरात में जो है गांधी जी ने पढ़ाई की थी। इसकी व्याख्या क्या है? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपनी शिक्षा का जिक्र करते हुए लिखा कि मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत पोरबंदर के किसी पाठशाला में की, जहाँ मैं बड़ी मुसीबत से थोड़े जो है पहाड़े सीख सका था। उसके उपरांत 7 साल की उम्र में पिताजी इनके राजकोट स्थानांतरण के कारण मैं यहाँ आया जहाँ मैंने जो है हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। महात्मा गांधी ने अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से अपनी 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके जो है उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन कराया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में विधि लॉ की पढ़ाई पूरी की। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु कौन थे?
तो अभी हमने बताया था पहले प्रश्न आया था दादा भाई नौरोजी, एम जी रनाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? नन ऑफ दीज। कौन सा है? नन ऑफ दीज। क्योंकि महात्मा गांधी की जो है राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो इस प्रश्न में है ही नहीं। और ये भी पीएससी टीआरई में पूछा गया है, टीआरई फर्स्ट में ये प्रश्न। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो क्या उनथे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। हाँ, व्याख्या रहेगी, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है कि महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक गोपाल माई पॉलिटिकल गुरु में उन्होंने बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले से मेरा गुरु और शिष्य का वाला रिश्ता 1896 ईस्वी में बना था, किंतु इस रिश्ते की वास्तविक अनुभूति मुझे तब हुई जब मैंने 1902 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में मिला। इसके उपरांत ये रिश्ता प्रगाढ़ होता गया। वर्ष 1915 में भारत लौटने के उपरांत महात्मा गांधी ने भारत में अपने राजनीतिक जो जीवन की शुरुआत गोखले के मार्गदर्शन में की थी। अगला प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम, सर्वोदय संस्कृत के जो दो शब्दों सर्व शिक्षा, सर्व जिसका अर्थ है सबका, अथवा उदय का अर्थ है जिसका अर्थ है उत्थान, से मिलकर बना है। सर्वोदय जो है शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था वर्ष 1908 में जो है जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दीज जो है लास्ट के अनुसार जो है इसका प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य जो है सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना विकसित करना था। नोट, डॉक्टर हीरा लाल जैन और एन उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक महावीरा हिज टाइम एंड द फिलोसफी ऑफ लाइफ में लिखा कि सर्वोदय शब्द जो है सर्वप्रथम जो है प्रयोग रामंत जो है भद्र नामक की जैन जो है दार्शनिक ने लगभग पूरी शताब्दी ईस्वी में किया था। आगे चलकर जो है गांधी जी ने इस शब्द को जो है मजबूत आधार प्रदान कर जो है इसे जो है जन सामान्य के मध्य लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न है जिसकी कानूनी समस्या है, क्या है? जिसकी जो है कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी के 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला, गुजरात के दादा अब्दुल्ला। दक्षिण अफ्रीका में जो व्यापार करने के वाले एक भारतीय मुसलमान गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमों को जो देखने का प्रस्ताव रखा, जिसे जो है गांधी जी ने स्वीकार किया तथा 1897 ईस्वी में वे दक्षिण अफ्रीका गए। नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या कहता है, निम्न में से कौन सा भारत में जो है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें जो है उन्होंने संविधान अवज्ञा का प्रयोग किया था? क्या था? चंपारण आंदोलन 1917 भारत में भारतीय का प्रयोग जो है चंपारण आंदोलन 1917 भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का जो है प्रयोग किया था। 19वीं सदी के जो है आरंभ में बिहार के जो है चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर किया। 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की जो है नष्ट हुई फसलों के जो बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है लगाने में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के जो है विरोध में शुरू किया गया था। आज की वीडियो हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं और तब तक के लिए जितने भी दोस्त जो है चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट करें और जो है दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।
जय हिंद, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।